हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। आपके बारे में कुछ हो रही हैं ऐसी बातें जिसे सुनकर अवाक रह गए हैं लोग। तो ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो लोग भौचक्के रह गए हैं, अवाक रह गए हैं। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप उस हिसाब से सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हो सकता है किसी के काम आए, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस होती है बहुत सारी वीडियो के अंदर। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है। और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस एक निश्चित है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप पता कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, निकाल लिए हैं मैंने कार्ड। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। और एक लाइक तो बनता ही बनता है। आप सबका दिल से शुक्रिया जो लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। सच में मुझे रीडिंग करने में बहुत आसानी होती है आपकी। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने कार्ड पर शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपने पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर पे समर्पित कर दिया है। यहाँ पर दिख रहा है, एकदम से कह दिया है कि बस ईश्वर, अब जो मैं कर रहा हूँ वो आप जानो, या जो मैं कर रही हूँ वो सब आप जानो। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की एनर्जी की बात हो रही है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कौन है आपको, क्या जेंडर है आपका, अपने हिसाब से सुनिए। तो आपने जो ईश्वर को समर्पित किया है, कहीं ना कहीं इस बात से आपके अंदर सुकून भी बहुत है, क्योंकि कितने ही ना टाइम से आप बहुत अपने अंदर बेचैनी, एक उदासी, एक आलस शरीर के अंदर, कुछ काम ना कर पाना, कुछ हैवीनेस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही थी। लेकिन अब जब से आपने ईश्वर को अपने आप को सौंपा है, काफ़ी कुछ अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि जीवन के दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं, इंसान के दुख दर्द तो साथ साथ जीवन के चलते हैं, कहीं ना कहीं आपको जीना सिखाते ही ये दर्द हैं। तो कितने ही लोग होते हैं जो अध्यात्म में होते हैं, वो तो ईश्वर से दुख को मांगते हैं। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर लोग हमेशा रोते ही रहते हैं कि ईश्वर, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये कष्ट कब कम होंगे। जब आप कष्ट का रोना ही छोड़ देंगे तो आपके जीवन से कष्ट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों में से ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, कि जो कष्टों का रोना बंद किया है आपने, और अपने ऊपर जो काम किया है आपने, खुद को एक मजबूती दी है आपने, उसकी लोग यहाँ पर बात करते हैं। और बिल्कुल लोग अबाक रह जाते हैं जिस तरीके से, जिस सिचुएशन से आप जो गुजरे हैं। देखो, टावर का कार्ड है जो बताता है एक इंसान को बिल्कुल तोड़ के रख देने वाली स्थिति, जिसके जीवन में कुछ बचा ही ना हो, टूटने को, खोने को, पाने को। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी क्या कंडीशन रह जाएगी, उसको तो कोई रास्ते नज़र नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने समस्याओं का मुकाबला किया है, जो जम के, जो जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला और उठाया और आगे आप बढ़े, यहाँ पर लोग अबाक रह गए। आपकी यही चर्चाएं होती हैं, आपकी यही बात सबसे ज़्यादा होती है कि क्यों, कैसे कैसे कर लेते हैं आप ये सारी इतनी मुसीबतें, इतनी विपत्ति में आप अकेले जूझ कैसे लेते हैं। क्योंकि यहाँ सिंगल आपकी एनर्जी आ रही है, आपके साथ मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा है ईश्वर के सिवा। तो एक ईश्वर का सहारा जो आपको मिला है, जो मजबूती दी है भगवान ने, ये देखो, ये तो कृपा है भगवान की। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कहना चाहिए थैंक यू गॉड, आपने मुझे, मेरे अंदर इतना जज्बा, इतनी हिम्मत दी है। तो डिफाइन तो हमेशा आपके साथ रही है, यूनिवर्स ने हमेशा आपका साथ दिया है। और जो लोग महसूस नहीं करते हैं, जो ये मानना नहीं चाहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ है या सुपरनेचुरल पावर भी होती है। देखो, कोई तो है ऐसी शक्ति जो हमें चला रही है, हमारे पूरे संसार को चला रही है। तो आप इतने भी नास्तिक नहीं होना चाहिए। जितने आप नास्तिक हो जाएंगे, जितना आप उस शक्ति को नहीं मानेंगे, उतना ही आपके जीवन में विपत्तियां और कष्ट आएंगे। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि जो आपने उनसे वादा किया है, जब आप गर्भ में थे, आपने उनसे वादे किए 1000,
कि हे ईश्वर, इस बार आप इससे गर्भ से मुझे मुक्ति दे दो और मैं बाहर आकर आपकी सेवा करूँगा, पूजा करूँगा, आपका ही नाम जप करूँगा, आपके सिवा तो संसार में कुछ है ही नहीं। तो हे ईश्वर, इस बार मुझे इस बंधन से मुक्त करो। और आप बाहर आए, सारा कुछ भूल गए, तो कहीं ना कहीं आपको याद कराने के लिए आपके जीवन में, क्योंकि कहते हैं दुख में सुमिरन का सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जब दुख पड़ते हैं तब ईश्वर याद आते हैं। जब सारे नाते रिश्ते सब आपको धोखा देने लगते हैं, तब क्या होता है, तब हमें एकमात्र ईश्वर ही याद आता है। और हम यही पहले मान लें कि हाँ, ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, जो करने में, धरने में, हर चीज़ में। कर्म में तो व्यक्ति स्वतंत्र है, आप कर्म तो कैसा भी कर सकते हैं। बुद्धि दी है, विवेक दिया है ईश्वर ने, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो लेकिन उसका फल जो है बिल्कुल ईश्वर के हाथ में है। तो कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लोगों के बीच, सॉरी मैं क्या बोल रही, लोगों के बीच जो है आपकी गजब की बातें होती हैं सच में, क्योंकि आपकी हिम्मत की दाद दी जाती है। वहीं आपसे बहुत टाइम पहले बिछड़े लोग जो आपके, मैं ये कहूँगी, आप जिस भी आयु वर्ग से हों, देख रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग समान है। तो हो सकता है आपके पूर्व में सहपाठी रहे हों, आपकी दोस्त हों, आपकी फ्रेंड हो, आपकी जो भी रहे हों, कई साल बाद आपके जीवन में उनको पता चला अगर आपके बारे में, तो बड़ा ही आश्चर्य करते हुए आपको देखते हैं, क्योंकि आप में नहीं आया है कोई बदलाव। आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हमेशा से थे, पर्सन या पर्सनी जो भी हैं, आप हमेशा से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। पेंटिकल के कार्ड ही बता देते हैं कि आप अर्थ से जुड़े हुए व्यक्ति, यानी कि आपने कभी घमंड ही नहीं किया किसी चीज़ का, ना अपने रूप का, ना रंग का। तो आपका रूप रंग भी आज भी वही कमाल दिखाता है जो कभी उस टाइम हुआ करता था। पहले आप लगते थे बिल्कुल, आज भी आप चाहे कितने भी साल के हो सकते हैं, मैं कहती हूँ 18 साल से लेके आप 60-70 साल के हैं, फिर भी आपका जो रख रखाव है, जो तौर तरीके हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं या रखा है, उसको बिल्कुल देखकर लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। और इस बारे में आपकी चर्चा होती ही है कि आज भी आप उसी प्रकार से दिखते हैं। तो लोग बड़ी प्रशंसा की नज़र से आपको देखते हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि आपने तमाम तरीके की, जब भी इन लोगों को, आपसे बिछड़े हुए लोगों को या आपके परिचित जो काफ़ी समय बाद आपको देखते हैं या मिलते हैं या मिले हैं, तो उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है आपकी लाइफ के विषय में। जब उनको पता चलता है, बातें होती हैं, तो बिल्कुल अवाक रह जाते हैं आपके बारे में सुन के, क्योंकि आप तो कल तक एकदम सीधे साधे, एकदम सरल और बिल्कुल ही नाजुक टाइप से हुआ करते थे। फिर आज आप इतने मजबूत कैसे हो गए? आज आप इतनी परेशानियों से कैसे जूझ गए? आज भी आप खड़े हैं मुकाबले में। कहते हैं ना कि आंधी आती है, तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटे से पेड़ को हिलाना ही मुश्किल हो जाता है हवा को। तो वही है हिसाब आपका है कि बड़े बड़े लोगों ने हिम्मत हार दी है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन आप आज भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो यही तो है जीवन, एक संघर्ष। कि आपने जाना है जीवन में तमाम तरीके की संघर्ष हैं जिनसे कि मुझे लड़ना है, और इस लड़ाई में जो है मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। तो डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए? डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और देखो, इस टाइम जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपके दिल में चल रहा है, समझ लीजिए आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, तो आप मजबूती से कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन जो है उनकी यही गाइडेंस है कि ईश्वर आपके साथ हैं। अभी जो ये वक्त है बिल्कुल बहुत अच्छा है, और आपको फिजूल की बातों में अपना वक्त नहीं गंवाना है। तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, और आपकी गाइडेंस यही है किसी से फिजूल में बहस नहीं करेंगे। और जो सहयोग आपको जो करना है दूसरों का, अगर कोई दुख लेकर या किसी तरीके से आपके पास आता है या बैठता है या कुछ भी उसको मदद की ज़रूरत है, तो आप बिना स्वार्थ के निस्वार्थ होकर उसका दुख दर्द समझते हुए उसकी सहायता करें। डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है। बाकी फिजूल के झंझटों में आपको नहीं पड़ना है, फिजूल की बातें नहीं आपको सुननी है, ना करनी है।
खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, यही डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश है। तो बातें तो बहुत हो रही हैं आपके बारे में। अगर मैं बहुत सारी बातों की चर्चा अगर मैं करूँगी, मेन मुद्दे मैंने आपको बता ही दिए हैं, क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। अगर मैं बहुत सारी बात यहाँ पर करना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप सुनेंगे भी नहीं शायद। तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत संक्षिप्त रूप में आपके लिए वीडियो लाने की, और आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग उलझनों से बाहर आइए, खुश रहिए हमेशा। कोई बहुत बड़ी उलझन आपके जीवन में है तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग लीजिए। देखो, इतना सारा पैसा हम खर्च कर देते हैं इधर उधर हर चीज़ में। अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम रीडिंग करा लें और हमारे थोड़े पैसे खर्च हो जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है मैं ये कह रही हूँ आप मुझसे ही कराएं पर्सनल रीडिंग। आपको जहाँ सहूलियत हो आप वहाँ करा सकते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा, देखना होगा कि वो टैरो रीडर जो हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। एंजल आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ है। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।